उत्तर प्रदेश से एक ऐसा लर्ज़ाखेज़ और शर्मनाक मंज़र सामने आया है जिसने इंसानियत, अखलाकियात और समाजी शऊर तीनों को कटहरे में ला खड़ा किया है। एक ऐसे शख्स का जिस पर कानून की एक तालिबा की इस्मत रेज़ी का संगीन इल्ज़ाम है, जेल से ज़मानत पर रहाई के बाद इस अंदाज में इस्तकबाल किया गया जैसे वो कोई कौमी हीरो हो, कोई जंग जीत कर लौटा हो या कोई बड़ा इंतखाबी मार का सर करके आया हो। फूलों के हार पहनाए गए, नारे लगाए गए, कंधों पर उठाया गया और सड़कों पर जुलूस निकाला गया। ये महज एक जुलूस नहीं था, ये औरत की इस्मत, कानून की हुर्मत और समाज की अखलाकी बुनियादों के खिलाफ एक खुला मजाक था। गाजियाबाद जेल से 9 माह बाद जमानत पर रिहा होने वाला मुलजिम सुशील प्रजापति, जो हिंदू युवा वाहिनी से वाबस्ता रह चुका है, सफ़ेद लिबास में मलबूस, गले में पट्टा डाले, पूरे एतमाद और तफाखुर के साथ अपने हामियों के दरमियान नमूदार हुआ। मंजर ऐसा था जैसे कोई सियासी लीडर कामयाबी के बाद अवामी शुक्रिया अदा कर रहा हो। उसके हामी नारेबाजी कर रहे थे, उसे कंधों पर उठा रहे थे और एक ऐसे शख्स को हीरो बताकर पेश कर रहे थे जिस पर एक तालिबा की इज्जत पामाल करने का इल्ज़ाम है। इस पूरे वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर हसास इंसान का सर शर्म से झुक गया। सवाल यह है कि आखिर हम किस समत जा रहे हैं? क्या हमारे समाज में अब औरत की हुर्मत की कोई कीमत बाकी नहीं रही? क्या सियासी वाबस्तगी, मजहबी इंतहा पसंदी और गुरोही तासुब ने इंसान के अंदर से शर्म व हया का आखिरी एहसास भी ख़त्म कर दिया है? इस्मत रेज़ी सिर्फ़ एक कानूनी जुर्म नहीं, ये इंसानियत पर हमला है। ये एक औरत के वजूद, उसकी इज़्ज़त, उसके एतमाद और उसकी पूरी ज़िंदगी को रौंद डालने का अमल है। मुहज़्ज़म मुआशरों में ऐसे इल्ज़ामात का सामना करने वाले अफराद समाजी नफ़रत और अखलाकी दबाव का शिकार होते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल उलट है। यहाँ मुतासरा औरत खामोशी और तन्हाई में धकेल दी जाती है, जबकि मुल्ज़िम को फूलों के हार पहनाए जाते हैं। ये वाक़या इसलिए भी ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में पेश आया है। वही उत्तर प्रदेश जहाँ मामूली इल्ज़ामात पर बुलडोज़र हरकत में आ जाते हैं, जहाँ अक़लियती तबक़ात के नौजवानों को अदालत के फ़ैसले से पहले ही मुजरिम साबित कर दिया जाता है, जहाँ घरों को मुनहदिम करना और मीडिया ट्रायल के ज़रिए समाजी रुसवाई आम बात बन चुकी है। गुजरात में मुस्लिम नौजवानों को रस्सियों से बांधकर सड़कों पर घुमाने के मनाजिर भी इसी मुल्क ने देखे हैं, मगर यहाँ एक इस्मत रेज़ी के मुलजिम के लिए जश्न मनाया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है और इसे ताकत व फ़ख्र की अलामत बनाया जा रहा है। ये दोहरा मेयार नहीं तो और क्या है? अगर वाकई कानून सब के लिए बराबर है, अगर वाकई हुकूमत जुर्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का दावा करती है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या इस मुल्ज़िम के खिलाफ भी वही सख्ती दिखाई जाएगी? क्या इसके घर पर भी बुलडोज़र चलेगा? क्या इसका जुलूस निकालने वालों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज होंगे? या फिर इंसाफ का तराजू हमेशा की तरह सियासी वाबस्तगी और मजहबी शनाख्त देख कर ही झुकेगा? हकीकत यह है कि इस वाक़े ने सिर्फ एक मुल्ज़िम का नहीं बल्कि पूरे समाज के बीमार जहन का चेहरा बेनकाब कर दिया है। जब इस्मत रेज़ी जैसे घिनौने इल्ज़ाम का सामना करने वाले शख्स को हीरो बनाया जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि समाज के अंदर अखलाकी सड़ान ख़तरनाक हद तक फैल चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस और हुकूमत के लिए ये एक बड़ा इम्तहान है। रस्मी बयानात और तहक़ीक़ात काफ़ी नहीं होंगी, ज़रूरत इस बात की है कि सुशील प्रजापति की ज़मानत मनसूखी के लिए कानूनी इक़दामात किए जाएँ, उसके इस्तक़बाल और जुलूस में शरीक अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें ये वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि औरत की इस्मत पर हमला करने वालों को समाज में इज़्ज़त नहीं नफ़रत मिलनी चाहिए। अगर आज भी समाज खामोश रहा, अगर ऐसे मनाजिर पर भी ज़मीर बेदार न हुआ, तो फिर याद रखिए कल सिर्फ कानून नहीं, पूरा मुआशरा मुजरिमों के जश्न का मैदान बन जाएगा।